क्या 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 क्या? वाओ! ओह शिट! नो! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि यह झूठ है। तो वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले मैंने अपने इस वाले वीडियो पर न्यू टारगेट जो कि 200 सब्सक्राइबर था वो दे दिया था, और उस वीडियो के अपलोड होने के एक दिन बाद मेरे पास टोटल 200 सब्सक्राइबर्स थे। मुझे पता नहीं कि तुम लोगों ने इतना जल्दी कैसे कर दिया ये, लेकिन जो भी हो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और इस चीज से मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। मतलब कि एक दिन में इट्स नॉट अ जोक। तो मैं फिर से उन लोगों से कह दूं जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, थैंक्स यार, थैंक्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से तो एक ही चीज बोलना है कि तुम लोगों को अगर इस चैनल पे ऐसे बोल्डो कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, उसी के साथ साथ लाइक का बटन भी दबा देना और उसी के पास बेल का आइकन होगा उसे भी दबा देना। तो अब बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। तो आज इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इशिकी बोरुटो मांगा में फिर से आने वाला है कि नहीं, यानी कि क्या इशिकी ओत्सुत्सुकी फ्यूचर में रिवाइव होने वाला है कि नहीं। और हमें ये अच्छे से पता है कि अगर इशिकी रिवाइव होने वाला है तो उसका रिवाइवल चांस आमाडो के न्यू कारमा पर डिपेंड करता है, और अगर आमाडो के न्यू कारमा के वजह से इशिकी रिवाइव होता है तो वही एक थ्योरी बचता है जिससे कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इशिकी फ्यूचर में रिवाइव होने वाला है, क्योंकि और कोई थ्योरी अच्छे से इस बात पर टिक नहीं पाती है। और क्योंकि आमाडो वाला थ्योरी काफी ज्यादा सही बैठता है तो हम आज इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। जब बोरुटो मांगा में इशिकी का मौत होता है तब वो कावाकी पर कारमा लगाने में अनसक्सेसफुल रहता है, जिसके बाद हमें लगता है कि इशिकी अब बोरुटो मांगा में तो नहीं दिखने वाला है, जिसके बाद सभी खुशी मनाते हैं। लेकिन उनके ऊपर एक और खतरा मंडरा रहा था, एक बोरुटो यानी कि उसके अंदर बैठा मोमोशिकी और एक कोड और एक कावाकी था जिसे पता था कि कोड कितना ज्यादा पावरफुल है। उसे अच्छे से पता था कि कोड जब आएगा इधर तो सबको खत्म कर देगा, और इसी वजह से उसने निंजात्सु ट्रेनिंग स्टार्ट की है। लेकिन उसे, हमें और सबको ये पता है कि निंजात्सु ट्रेनिंग कुछ दिनों में सीखने का चीज नहीं है। इसे सीखने में किसी को सालों लग जाते हैं, और उसे सालों कि सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी अपने चाकरा पर फुल कंट्रोल नहीं रहता है। और कावाकी को ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए वो निंजात्सु ट्रेनिंग से अपना चाकरा रिजर्व बढ़ाना नहीं चाहता, यानी कि चाकरा कंट्रोल। और इसी वजह से उसे स्ट्रॉन्ग बनना है एक सिंपल मेथड से, जिसमें कि ज्यादा टाइम ना लगे और वो नानादाइमे को बचा सके। और तभी आमाडो उसके पास परा बनकर आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें फटाफट एक बहुत ही ताकतवर शिनोबी बना सकता हूँ, कि एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन बना सकता हूँ। और तभी कावाकी के दिल में, कि दिमाग में लड्डू फूटता है और उसे वो गोल्डन चांस मिलता है जिसे कि उसे जरूरत थी। लेकिन कावाकी आमाडो पर शुरू से विश्वास नहीं करता है, इसीलिए वो अपना टाइम लेकर वो बात सोचता है कि उसे एक सिंपल सा रास्ता चूज करके जल्दी से जल्दी अपना पावर का भूख मिटाना चाहिए, या फिर उसे वेट करके अपना ट्रेनिंग करते हुए जस्ट लाइक नारुतो की तरह एक ताकतवर शिनोबी बने। लेकिन एज वी नो इन द फ्यूचर क्लिप वी सॉ दैट कावाकी हैज karma, and cause इशिकी ओत्सुत्सुकी is dead, then the karma which is on the hand of Kawaki is none other than given by आमाडो। यानी कि फ्यूचर क्लिप वाला कावाकी के पास जो कारमा है वो आमाडो के दिया हुआ ही है। और नो डाउट आमाडो एक जीनियस है, जिसे कि हम लोग कई बार मास्टरमाइंड भी बुला चुके हैं उसके काम के वजह से। एंड नो डाउट आमाडो उस टाइम फेक नहीं रहा था कि उसके पास एक बैकअप डाटा है कारमा का, उसके पास रियली एक कारमा का बैकअप होगा, नहीं तो फ्यूचर कैसे होगा भाई। और हमारा कावाकी बेचारा ये सोच में पड़ जाएगा कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, सिंपल वाला रास्ता या फिर मेहनत वाला रास्ता। सिंपल वाला रास्ता भी उसे पावर दिला सकता है, लेकिन सिंपल वाला रास्ता उसे वो इमोशन जिसे कि एक ह्यूमन बीइंग को जरूरत होती है वो छीन लेगा। लेकिन उसके दूसरे तरफ मेहनत वाला रास्ता जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है, जो कि हमारे होकागे ने किया था, उसे करने पर उसे पावर तो मिलेगा लेकिन उसके लिए डेडिकेशन प्लस टाइम चाहिए, और डेडिकेशन प्लस टाइम इज इक्वल टू सक्सेस विथ हैप्पीनेस। कहीं मैं सुमो एनिमे से सुमो महेश्वरी तो नहीं बन रहा हूँ।
Are you comedy me? हैप्पीनेस उसे उस सिंपल वाले रास्ते पर कभी नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा कावाकी बॉय जिसे सिर्फ पावर का जरूरत है नानादाइम को बचाने के लिए, वो किसी को ना बताकर सच में एक बहुत ही बड़ा गलती कर बैठेगा। वो आमाडो से अपने हाथ में फिर से वही कारमा इम्प्लांट करवा देगा और आमाडो का तो यही प्लान है। और मैंने इस चीज पर काफी अच्छे से एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे आमाडो कावाकी को कन्विंस करेगा एक कारमा लगवाने पर। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से देखो, ये वाला पार्ट काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि कावाकी गलती से की जानबूझ के अपने पावर के भूख में वो कारमा जो कि आमाडो का बनाया हुआ है वो लगवा लेगा, जिसके वजह से ज्यादा कुछ नहीं बल्कि कावाकी पावर की वजह से करप्ट हो जाएगा। बिकॉज मोर पावर गिव्स यू अ करप्ट पर्सनैलिटी। और अच्छा हुआ हमारे नारुतो ने पावर के लिए कभी भी एक सिंपल रास्ता चूज नहीं किया, नहीं तो सास्के और नारुतो मिलकर कब का इन्फिनिट सुकियोमी कर देते। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कावाकी की। कावाकी ये गलती कर बैठेगा और इस चीज के वजह से कारमा फिर से वैसे ही राइपन हो जाएगा जैसे कि कावाकी का अभी एनिमे टाइम पर है, जिसके वजह से अल्टीमेटली इशिकी ओत्सुत्सुकी कावाकी पर डायरेक्टली कंट्रोल जमा पाएगा, जिसके कुछ सालों बाद कारमा अच्छी तरीके से राइपन हो जाएगा और जिसके बाद इशिकी ओत्सुत्सुकी फिर से लिविंग वर्ल्ड में आ जाएगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो और ऐसे हो सकता है कावाकी इशिकी को रिवाइव कर दे। और अगर आपको ये वाला वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कर देना। और स्पेशल थैंक्स टू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने तो एक ही चीज जो कि मैंने पहले भी कहा है, इस चैनल पर अगर बोडो कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।